लेक्चर देने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 3। उस चैप्टर का जो नाम है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग और इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कैसा होता है, तो ये उसके अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं वो पढ़ना है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल और उसके जो फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अकाउंटिंग। उसमें पहला पॉइंट जो आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, वो है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। सबसे पहले हमने जहां यहां पढ़ना है मीनिंग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसका मतलब क्या होता है, हमें पहले से पता है पार्टनरशिप ना है रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर चेंज होता है हमारा एग्रीमेंट में तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिलेशनशिप भी जो है चेंज हो जाएगी। ये है मेरा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब। ये इसकी सिचुएशंस होती हैं, कुछ सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है आपका। उसके 5 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है कैसे, सपोज एग्जांपल जैसे कि ए और बी पार्टनर्स है, उनकी रेशियो है 2:1। फ्यूचर में वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम रेशियो में चेंज करना चाहते हैं अपने, तो ये रेशियो जो है चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर एडमिशन हो जाए तो हो सकता है इसका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और तीसरा कारण हो सकता है रिटायरमेंट। और चौथा कारण हो सकता है डेथ। और पांचवा कारण हो सकता है अमलगामेशन। ये 5 तरीकों से हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है अपना। उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जैसे विद एग्जांपल के साथ। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2:1। फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं ए और बी हम इक्वल बांटेंगे। तो देखो पहले इस रेशियो में बांटते थे और अब वो कहते हैं कि इस रेशियो में बांटेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। सेकंड कारण हो सकता है एडमिशन हो जाए, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है। कैसे होता है, एग्जांपल से देख सकते हो। जैसे कि ए और बी पार्टनर से इनकी रेशियो 2:1 है, सी आ रहा है 1/4 के लिए। देखो इसके आने से रेशियो जो है हमारी चेंज हो जाएगी। वो देखो कैसे चेंज हो जाएगी, लेट करते हैं टोटल प्रॉफिट जो होता है वो 1 होता है, सी गेट करेगा इसके अंदर 1/4, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 1 - 1/4, तो 4 एलसीएम 4 - 1 तो 3/4। इस प्रॉफिट को वो अपनी ए और बी अपनी अपनी रेशियो में बांट लेंगे। वो कैसे बांटेंगे देखो, तो ए का प्रॉफिट था पहले कितना था 2:1, 2/3 इंटू में इस प्रॉफिट को बांटेगा वो 3/4, तो ये ए का नया हिस्सा आ जाएगा कितना 6/12। इसी तरह से बी का भी हम निकालेंगे। बी का हिस्सा कितना है अपना 1/3 इंटू में कितना 3/4, तो ये टोटल करेंगे तो कितना होगा 3/12। और सी का मुझे पता है उसका हिस्सा 1/4 है। तो देखो यहां रेशियो चेंज हो जाएगा एक नए बंदे के आने से। कैसे चेंज होगा, 6/12, 3/12 और 1/4। तो इनकी रेशियो जो ली जाएगी वो 12 ली जाएगी, 6:3:1
3, इनकी देखो रेशो चेंज हो गई है एक नए बंदे के आने से। कट कर सकते हो तो 1:1:2, देखो एक नया बंदे के आने से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो गया है। तो ये था एक एडमिशन का एग्जांपल। जो होगा वो मेरा होगा रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। रिटायरमेंट का क्या एग्जांपल रहेगा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसे कि ए, बी और सी पार्टनर्स है, इनकी रेशो है 3:2:1। मान लो सी रिटायरमेंट ले लिया, सी ने रिटायरमेंट ले ली है अपनी, तो न्यू रेशो जो रेशो अब रह जाएगी वो रेशो रह जाएगी 3:2। एक बंदे के जाने से भी हमारी क्या हो रही है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है बड़ा। या किसी की डेथ हो जाए, डेथ के बारे में हम बात, मेरा डेथ ऑफ पार्टनर से भी रेशो में जो है चेंज हो जाएगा। जैसे क्या? सपोज एग्जांपल के तौर पर ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है 3:2:1। मान लो एक ही मृत्यु हो जाती है, एक ही डेथ हो जाती है, तो रेशो क्या रह जाएगा इनका? 2:1। तो एक बंदे की डेथ होने से भी मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और मेरा लास्ट पॉइंट है वो है मेरा अमलगमेशन। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? दो फर्मों को मर्ज कर एक नई फर्म बनाना। ये अमलगमेशन क्यों किया जाता है? कंपटीशन को दूर करने के लिए हम बेसिक अमलगमेशन होता है टू पार्टनर्स। अमलगमेशन का मतलब होता है कि दो फर्मों को जोड़कर एक नई फर्म बनाना। अमलगमेशन बेसिकली क्यों किया जाता है? कंपटीशन को दूर करने के लिए। अगर दो फर्म का बिजनेस सेम है तो बेसिकली उनमें कंपटीशन ज्यादा होगा, तो उन कंपटीशन को खत्म करने के लिए हम अमलगमेशन करते हैं पे। जैसे सपोज ए और बी काम करते हैं शूज का काम करते हैं पे, और उनकी रेशो जो बांटी जाती है 2:1 में बांटा जाता है। इसी तरह सी और डी भी जो है शूज का काम करते हैं पे, और वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को 3:4 में बांटते हैं। दोनों का हम शूज बेच रहे हैं, तो अब इनमें कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए इन दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज कर इनको एक ही बना दिया। मतलब ए, बी, सी, डी को हमने इकट्ठा कर दिया, तो रेशो भी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। वो हो जाएगी 2:1:3:4। अमलगमेशन ऑफ द पार्टनर्स। ये हमारे कारण थे 5, जिससे हमारी रेशो में जो है चेंज होता था। अब हम पढ़ेंगे कि सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है। सैक्रिफाइस रेशो का मतलब होता है कि अपना हिस्सा दे देना, पार्टनर्स को दे देना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं थोड़ा सैक्रिफाइस के बारे में। सैक्रिफाइस के बारे में एग्जांपल देता हूं किस तरह से। ए, बी और सी पार्टनर्स है, उनकी जो रेशो है 1:1, मतलब वो प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। सपोज करो 30,000 प्रॉफिट था उनका, तो ए के हिस्से में आता था 10,000, बी के हिस्से में आता था 10,000, सी के हिस्से में आता था 10,000। अब वो प्रॉफिट को चेंज कर रहे हैं, मतलब वो प्रॉफिट को चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट रेशो को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अब हम प्रॉफिट को बांटते हैं किस रेशो में? पहले तो हम प्रॉफिट बांटते थे 1:1 में, अब प्रॉफिट को बांटते हैं 2:1 में। मतलब अब प्रॉफिट के जो होंगे वो 5 हिस्से होंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 1, 2, 3, 4 और 5। प्रॉफिट को 5 हिस्से होते हैं। अब ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा प्रॉफिट टोटल 30,000 था, इसमें ए का हिस्सा, ए का ये वाला हिस्सा है, बी का ये हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। मतलब अब ए को 2 गुना प्रॉफिट मिलेगा, बी को भी 2 गुना प्रॉफिट मिलेगा और सी को 1 गुना प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कैसे? 2/5, 30,000 को 2/5
और 30,000 को 1/5। तो यहां से देख सकते हो 5 के 30, तो इसके हाथ में आएंगे 12,000 रुपए, 12,000 रुपए 24, और इसके हाथ में आएंगे 6,000 रुपए। अब यहां से हमारे एग्जाम्पल से देखो, पहले ए को प्रॉफिट में मिल रहा था हिस्सा 10,000, और अब बी को हिस्सा मिल रहा है, कितना मिल रहा है अपना 24,000 मिल रहा है ना। देखो कैसे मिल रहा है अपना, पहले हमने 30,000 को बांटा था, उस इक्वल रेशियो में बांटा था, अब मैंने 30,000 को बांटा है 2/5, 2/5 और 1/5। तो कितना होगा इसका 12,000 होगा, 12,000, 12,000 और 12,000। अब यहां से देखो, ए को पहले मिल रहे थे 10,000, अब बी को मतलब अब ए को कितने मिल रहे हैं अपने 12,000। तो ए को सेक्रीफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है, ए को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ए को पहले मिलता था 10,000, अब मिल रहा है 12,000, तो इसको क्या हो रहा है अपना, यहां पे गेन हो रहा है अपना, मतलब फायदा हो रहा है अपना। इसी तरह से बी को पहले कितना मिलता था 10,000, अब बी को कितना मिल रहा है अपना 12,000, तो बी को भी यहां पे कितने से गेन हो रहा है अपना, यहां पे बी को गेन हो रहा है कितने अमाउंट से गेन हो रहा है अपना 2,000 रुपए से। यहां ए को कितने से गेन हो रहा था 2,000 रुपए से। और इसी तरह से हम सी का देखते हैं, क्या सी को पहले मिलता था 10,000, अब मिल रहा है कितना 6,000, तो सी ने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है। कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है अपना 4,000। जितना गेन होगा हमारा, जितना गेन होगा उतना ही मेरा क्या होगा सेक्रीफाइस होगा। तो मैंने क्या किया है अपना ओल्ड में से अगर मैंने न्यू घटा दिया है तो वहां से क्या निकल के आएगा, मेरा सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमारा बना है क्या, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दो तो मेरी क्या आ जाएगी वहां से सेक्रीफाइस रेशो। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ए बी और सी पार्टनर्स है, वो रेशो को बांटते हैं इक्वल, और फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो प्रॉफिट को बांटेंगे इस तरह से। पहले मैंने ये अमाउंट में निकाल के दिखाया है, अब मैं इसको रेशो में निकाल के दिखाता हूं। तो रेशो का फॉर्मूला अपने आप ही बन गया। देखो ए को पहले मिलता था 10,000, ये इसका ओल्ड हिस्सा था, ये उसका क्या हिस्सा था ओल्ड, ये इसका नया हिस्सा है, ये इसका आ गया न्यू। ओल्ड में से न्यू घटा दो, ओल्ड में से न्यू डिडक्ट कर दो, तो जो बचेगा 2,000 से क्या हो जाएगा गेन। गेन भी हो सकता है और सेक्रीफाइस हो सकता है, जितना गेन होगा उतना ही मेरा क्या होगा सेक्रीफाइस होगा। जैसे कि अब ये तो मैंने मैथमेटिकल निकाला था, अब रेशियो में कैसे निकाला जा सकता है वो हम देखते हैं कि रेशियो में हम कैसे निकाल सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख सकते हैं। तो मैंने बोला इसको हम रेशियो से भी निकाल सकते हैं। रेशियो से कैसे निकाल सकते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, पीपी रेशियो पहले वाली ये थी, अब चेंज होकर वो ये बन गई है। तो किसने सैक्रिफाइस किया है, किसको गेन हुआ है, तो हम यहाँ रेशियो से निकाल सकते हैं। मैंने अभी यहाँ बताया था कि ए को गेन हो रहा है क्योंकि ए को बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि ए को पहले 10,000 मिल रहे थे, अब ए को 12,000 मिल रहे हैं। जितना गेन होता है उतना ही हमारा सेक्रीफाइस होगा। मैंने ये रेशो लिया है, क्या ओल्ड रेशो थी 1:1:1 और न्यू रेशो मेरी ये है। अगर ओल्ड में से न्यू रेशो डिडक्ट कर दूंगा, ओल्ड रेशो माइनस क्या कर दूंगा न्यू रेशो, तो मेरा सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो निकल के आ जाएगा। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ए का निकालेंगे 1/3 माइनस 2/5, इसी तरह से 1/3 माइनस कितना 2/5, इसी तरह से 1/3 माइनस 1/5। तो एलसीएम तुम्हें लेना आता ही होगा बच्चों। तो क्या एलसीएम होगा, ये एलसीएम होगा, नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है तो 5, ऊपर से पूरा किया जाता है तो 1, नीचे वाले से डिवाइड 3 दूनी क्या 6, तो ये आया है माइनस का 1/15। अगर माइनस का आंसर आएगा तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, तो ये निकालेंगे तो 15 एलसीएम होगा, 5 3 दूनी 6 माइनस का 1/15। इसी तरह से हम ये एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आएगा तो 3 × 15 और कितना 5 × 15 2/15, ये होगा सेक्रीफाइस। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो एक बार 2/15 ही होगा और ये 2/15, जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। अगर मैं यहां से गेनिंग रेशो निकालूं तो गेनिंग रेशो निकाली जाती है
तो सेकंड है गेनिंग रेशो। ये कैसे निकाला जाता है? अगर न्यू माइनस क्या कर दे, ओल्ड रेशो कर दे, तो मेरा गेनिंग रेशो आ जाता है। न्यू माइनस क्या कर दे, ओल्ड कर दे, तो मेरा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशो आ जाएगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। जैसे क्या था, न्यू रेशो यहां पे जो थी वो 2:1 था, और ओल्ड रेशो जो है वो 1:1 है। न्यू रेशो निकाली जाएगी, यहाँ गेनिंग रेशो निकाली जाएगी। गेनिंग रेशो कैसे निकाली जाती है? 2/5 माइनस 1/3, 2/5 माइनस 1/3, और 1/5 माइनस 1/3। इसको सोल्व करोगे तो यहां से गेनिंग रेशो निकल के आ जाएगा। तो उसके बाद यहां पे मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं। पहला पढ़ा था हमने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर सैक्रिफाइस रेशो, और फिर गेनिंग रेशो। और जो चौथा टॉपिक है वो है गुडविल के बारे में। गुडविल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। गुडविल होती क्या है? एक किस्म की रेपुटेशन ऑफ फर्म। ये रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? एक ब्रांड नेम। गुडविल क्या होती है? एक किस्म की रेपुटेशन। रेपुटेशन कैसे बनती है? ब्रांड नेम से। गुडविल बनती कैसे है? अगर हम कस्टमर को अच्छी तरह से अच्छी सर्विस देंगे, उसको सेटिस्फाई कर देंगे, तो कस्टमर को अगेन एंड अगेन दोबारा आना पड़ेगा मेरी दुकान के ऊपर गुड्स परचेस करने के लिए। गुडविल क्या होती है? गुडविल एक रेपुटेशन होती है जो कि अर्न की जाती है, प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर हम कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई कर देंगे, तो कस्टमर को अगेन एंड अगेन शॉप पे आना पड़ेगा, दोबारा शॉप पे आना पड़ेगा गुड्स खरीदने के लिए। तो गुडविल एक किस्म की रेपुटेशन होती है जो फर्म के द्वारा अर्न की जाती है, प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सपोज मैं अपना खुद का ही एग्जांपल देता हूं। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं 24x7, 24 घंटे और 7 दिन मैं आपके लिए अवेलेबल हूं बड़ा। आप मुझे किसी भी समय कॉल कर क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, मैं अपने स्टूडेंट को पूरी तरह से क्या कर रहा हूं, सेटिस्फाई कर रहा हूं। अगर मेरे पास आज 6 स्टूडेंट हैं और उनका रिजल्ट अच्छा आता है, तो क्या होगा, वो 6 से मेरे 12 हो जाएंगे, 12 से 24 हो जाएंगे, 24 से 48 हो जाएंगे, 48 से 96 हो जाएंगे। एक किस्म की मेरी एक रेपुटेशन बननी स्टार्ट हो जाएगी, एक ब्रांड नेम बनना स्टार्ट हो जाएगा, वही होगी मेरी गुडविल। बहुत तरह के ब्रांड नेम हैं, जैसे कि MDH, इसी तरह से रिलायंस हो सकता है, HCL हो सकता है, और भी कई तरह की ब्रांड वैल्यू है जो मार्केट में जाने जाते हैं। हम MDH का बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रांड वैल्यू को समझने के लिए हमें पहले कस्टमर का पता लगाना होगा। कस्टमर हमारे 3 तरह के होते हैं, जैसे क्या, रेड, जैसे कि एक रेड कस्टमर होता है, एक डॉग कस्टमर होता है, और एक कैट कस्टमर होता है। ये 3 तरह के हमारे कस्टमर होते हैं। एक होता है रेड, एक होता है डॉग, और एक होता है कैट। रेड कस्टमर कौन से होते हैं? वो कस्टमर होते हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। मार्केट में प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते वो मार्केट, अगर हमें अपना ब्रांड वैल्यू बनाना है, हमें अगर ब्रांड वैल्यू बनाना है, तो हमें उन कस्टमर को ढूंढना पड़ेगा जिनको हम सेटिस्फाई कर सके। जैसे कि रेट का मतलब जो जगह जगह पर जाकर अपना प्रोडक्ट जब भोजन करता है अपना, वो मेरा रेट होता है, रेट कस्टमर होता है। रेट मतलब चूहा। जैसे कि अब मार्केट में बहुत सारे के, अगर मुझे अपना ब्रांड बनाना है, तो मार्केट में बहुत तरह के कस्टमर होते हैं, वो और प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई होते हैं। पहले उन कस्टमर को मुझे फिक्स करना होगा।
उन कस्टमर को क्या बनाना होगा, रेड कस्टमर बनाना होगा। अगर मैंने उनको फिक्स कर दिया तो क्या होगा, उनको फिक्स कर दिया इट मींस उनको मैंने सेटिस्फाई कर दिया है, तो वो आगे से मेरा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसी तरह से रेड कस्टमर को मैं कन्वर्ट करूंगा डॉग कस्टमर में। मतलब अगर वो कस्टमर मेरे फिक्स हो गए हैं तो मैं उनको धीरे धीरे डॉग कस्टमर बनाऊंगा। डॉग कस्टमर क्या होता है, डॉग जहां मालिक जाएगा डॉग उसके साथ जाएगा। इट मींस अगर ये जो रेड कस्टमर थे इनको कन्वर्ट किया जाएगा डॉग कस्टमर के अंदर। डॉग कस्टमर मतलब कि अगर मैंने इनको सेटिस्फाई कर दिया तो ये कस्टमर मेरे पीछे पीछे आएंगे, पीछे पीछे आएंगे। इट मींस मेरी अगर इस जगह पर शॉप है तो वहां यहां पे आएंगे, अगर ये शॉप शिफ्ट कर दी मैंने तो यहां चले आएंगे। ये होते हैं मेरे डॉग कस्टमर। और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं मेरे कैट कस्टमर। अब उनको मेरे नाम से कोई देना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल MDH, मार्शदी हट्टी, ये रोहतक से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। ये प्रॉपर पाकिस्तान से आए थे। आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर MDH बिक रहा है। तो क्या है, पहले इन्होंने घर घर जाकर मसाले बेचे। पहले इनको कोई जानता ही नहीं था, कोई बंदा नहीं जानता था, घर घर जाकर मसाले बेचते थे, थोड़ी बहुत कमाई किया करते थे। और धीरे 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 अपने इन्होंने एक ब्रांड बनाया। धीरे धीरे उन्होंने कस्टमर को सेटिस्फाई किया और फिर जहां माशेदी हट्टी जाते उनके पीछे पीछे जाते, मतलब उनके डॉग कस्टमर बने। और फिर धीरे धीरे कैट कस्टमर बने। इट मींस माशेदी हट्टी नहीं रहे तो भी आज हमारा MDH बिक रहा है। तो ये हमारे कस्टमर होते हैं, अलग अलग तरह के कस्टमर होते हैं। एक रेड कस्टमर होता है, एक डॉग कस्टमर होता है, और एक क्या होता है अपना कैट कस्टमर होता है अपना। इसी तरह से गुडविल के बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं गुडविल के बारे में। तो गुडविल के बारे में मार्शदी हट्टी ने अपना एक नाम बनाया, बहुत बड़ा नाम बनाया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसका प्रोडक्ट बिक रहा है MDH मसाले के नाम से। हम और भी बहुत तरह के एग्जांपल दे सकते हैं, अगर गुडविल के बारे में हमें बताना हो तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो उसने अपना एक नेम बनाया, अपना ब्रांड बनाया, और ब्रांड रेपुटेशन, और रेपुटेशन की वजह से उसकी गुडविल बन गई। आज उसको बहुत सारे लोग MDH मसाले के नाम से जानते हैं अपने। तो यहाँ पे गुडविल का हमारा मीनिंग पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसकी है कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉपिक जो करने जा रहे हैं गुडविल की फीचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गुडविल की विशेषताएं क्या होती है, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट टच एंड सी। इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है ना तो जिसको देख सकते हैं ना जिसको छू सकते हैं, उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। इंटेंजिबल एसेट के और भी एग्जांपल हैं पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसी तरह सेकंड है इट इज ए वैल्यूएबल एसेट। ये एक वैल्यूएबल एसेट है और ये हेल्प करता है प्रॉफिट को बढ़ाने में, मेरी हेल्प करता है। और इसकी वैल्यूएबल जब भी होगी, ये वैल्यूएबल जब भी होगा जब पूरे बिजनेस को बेचा जाएगा। सपोज करो ये मार्शदी हट्टी MDH सॉरी ये एग्जांपल यहां पे नहीं देते। मान लो ये गंगू की दुकान है, गंगू पेड़ा भंडार, गंगू की दुकान है, गंगू मिष्ठान भंडार। अगर गंगू यहां पे काम करता है, अपना गंगू यहां पे काम करता है और उसने आधे बिजनेस को बेच दिया। इट मींस आधी शॉप उसने आशु को बेच दी और आधी गंगू खुद चला रहा है। तो क्या होगा, कस्टमर अभी भी गंगू पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसने अपना पूरा बिजनेस नहीं बेचा। अगर वो अपना पूरा बिजनेस बेच देगा तो ही, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि ये पूरी दुकान अगर आशु को बेच दी जाती है, ये पूरी शॉप जो है आशु को बेच दी जाती है, गंगू ने अगर पूरी शॉप आशु को बेच दी है तो ये इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। बट अगर गंगू ने ये आधी दुकान आशु को बेची है और आधी खुद रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वैल्यूएबल जब ही होगा जब पूरे बिजनेस को सोल्ड किया जाएगा। ये इसकी फीचर्स यहाँ खत्म होती हैं। फिर इसकी नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का लोकेशन मतलब स्थान कहां है, स्थान ऐसी जगह पर होना चाहिए
जहां कस्टमर आसानी से आ जा सके, कस्टमर को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कस्टमर को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसकी गुडविल ज्यादा इफेक्ट करेगी, उसकी गुडविल बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी है? अगर हमारा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है तो क्या होगा, क्लाइंट बहुत ज्यादा आते जाते रहेंगे। जैसे सपोज करो मैं बैच को बढ़ाता हूं, 10+1 10+2 बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को मैं टीच करता हूं। अगर मैंने एक ही समय में सभी बैच को इकट्ठा बुला लिया तो क्या होगा, वो मेरा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होगा। एक समय में मैं सभी क्लासेस को इकट्ठा बुला लेता हूं तो मेरा मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होगा, इससे मेरी गुडविल क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर मैंने सभी को टाइम दिया है, भाई 10 बजे आना, 11 बजे आना, 12 बजे आना, 1 बजे आना, 2 बजे आना, तो मेरा मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होगा, इससे मेरी गुडविल इफेक्ट होगी, मेरे बिजनेस को ग्रोथ करवाने में हेल्प करेगी। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस मतलब टाइम पीरियड, जितना बिजनेस का टाइम पीरियड लंबा होगा उसकी गुडविल उतनी उसको इफेक्ट करेगी प्रॉफिट अर्न करने में। और नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ गुडविल, हम कस्टमर को कौन सी गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं? ऐसी गुड्स जो रेगुलर में यूज की जाती हैं अपनी, अगर वो रेगुलर में यूज की जाती हैं तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे हम, तो हमारी गुडविल ज्यादा बढ़ेगी। हम कुछ कस्टमर को ऐसी गुड्स प्रोवाइड करते हैं जो रेगुलर में यूज नहीं की जाती, अगर नहीं की जाती तो वो भी हमारी गुडविल को इससे इफेक्ट होगा। इसी तरह से पोजीशन ऑफ लाइसेंस, अगर हमारे पास लाइसेंस है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया लाइसेंस है जिससे हम काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक हम वही वर्क कर सकते हैं जो गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा है, तो इससे भी मेरी गुडविल इफेक्ट होगी। मोनोप्लास्टिक एंड अदर रिस्क, मोनोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, मोनोपोली भी बोल सकते हैं। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, अगर मार्केट में मेरी ही शॉप है तो इससे गुडविल इफेक्ट होगी, सारे कस्टमर मेरे पास ही आएंगे। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, कभी आपने देखा होगा कि प्रॉफिट ऐसे जा रहा है और कभी आपने देखा होगा कि कभी प्रॉफिट ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम ही हार्ट बीट हमारी चल रही है अपनी। तो ये ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट भी हमारी गुडविल को इफेक्ट करेगा। फ्यूचर कंपटीशन, अगर मान लो मार्केट में मैं अकेला पढ़ा रहा हूं तो कोई कंपटीशन नहीं है, उस समय मैं मोनोप्लास्टिक में चला जाऊंगा। अगर फ्यूचर में कंपटीशन, अगर शो मेरी यहां आज मैं यहां पढ़ा रहा हूं, यहाँ एक और सेंटर खुल गया, यहाँ एक और सेंटर खुल गया, यहाँ एक और सेंटर खुल गया, यहाँ सेंटर खुल गया, यहाँ सेंटर खुल गया, तो कस्टमर मेरे जो है टूट जाएंगे, तो वो कंपटीशन भी मेरे जो है गुडविल को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मेरे पूरा टॉपिक कवर होता है पड़ा। तो ये थे अब तक के सारे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल पढ़ाएंगे आपको, मेथड ऑफ गुडविल और क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल।